5 गधों वाला सौदागर। एक बार महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम साथ साथ पड़ोसी राज्य के एक शहर सौरभ नगर भ्रमण करने के लिए गए। दोनों सौदागर के वेश में थे। उन दिनों यह आम प्रचलन था कि राजा महाराजा जीवन और जगत में हो रहे परिवर्तनों को जानने के लिए समय समय पर ऐसे ही वेश बदलकर घूमने के लिए निकल जाया करते थे। सौरभ नगर में ये दोनों एक धर्मशाला में ठहरे। इस धर्मशाला में और बहुत से सौदागर ठहरे हुए थे। महाराज उत्सुकता से उन सौदागरों को अपने कमरे से निहार रहे थे। तेनालीराम ने उन्हें इस तरह उत्सुक देखा तो पूछा, क्या बात है महाराज, इस तरह आप हर आने जाने वाले को क्यों देख रहे हैं? यह तो धर्मशाला है, यहाँ इसी तरह लोग आते जाते रहेंगे। इनमें कोई अच्छा सौदागर होगा तो कोई बुरा, कोई बेशकीमती चीजें बेचने वाला होगा तो कोई बात बेचकर पैसा कमाता होगा। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तेनालीराम, मैं हर आने जाने वाले को नहीं देख रहा। मैं तो सामने के कमरे में ठहरे उस अजीबोगरीब परिधान वाले सौदागर को देख रहा हूँ जो अपने साथ 5 गधों को भी अपने कमरे में रखे हुए है और उन्हें प्यार से सहला रहा है। मैंने अब से पहले कमरे में पालतू कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, तोते, कबूतर आदि तो देखे थे, मगर किसी को अपने कमरे में गधा रखते नहीं देखा था। इस कारण ही मुझे उत्सुकता हो रही है कि अपने साथ कमरे में गधों को रखने वाला यह सौदागर कौन है तथा किस चीज के सौदे के लिए यहाँ ठहरा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, हम लोग बाहर निकलेंगे तो यह बात आसानी से पता लग जाएगी। महाराज और तेनालीराम दोनों ही थोड़ी देर के बाद बाजार जाने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर निकले। दोनों जब धर्मशाला के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज तनिक ठहरिए। महाराज ने तेनालीराम की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो तेनालीराम ने कहा, आइए महाराज, धर्मशाला के व्यवस्थापक का कक्ष मुख्य द्वार के पास ही है। जरा चलिए, उस सौदागर के बारे में पता चल जाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और किस चीज का सौदा करता है। धर्मशाला के रोजनामचे में ये सूचनाएं गलत भी तो दर्ज हो सकती हैं, जैसे मेरे और तुम्हारे बारे में यह सूचना दर्ज है कि हम दोनों जवाहरातों की खरीद के लिए सौरभ नगर आए हैं। महाराज ने पूछा। जी हाँ महाराज, पर इसकी संभावना बहुत क्षीण है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। वह कैसे? महाराज ने पूछा। वह ऐसे महाराज कि आसपास, मेरा मतलब है कि सौरभ नगर के आसपास दूसरा राज्य केवल विजयनगर ही है। इस तरह अन्य वेश में किसी दूसरे राज्य का राजा यहाँ आए, उसका कारण भी तो होना चाहिए। संप्रति की इस तरह का कोई कारण नहीं दिखता। सौरभ नगर की शासन प्रणाली ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है। इस राज्य का अपना कोई अर्थ स्रोत ही नहीं है। पर्यटन के लिए बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं उनसे ही यहाँ का राजस्व चलता है। दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आते रहें, इसलिए ही इस राज्य में मुक्त व्यापार प्रणाली अपनाई गई है। यही कारण है कि यहाँ विभिन्न राज्यों के सौदागर बिना किसी रोक टोक के आते हैं। महाराज ने तेनालीराम की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखते हुए सोचा कि तेनालीराम इसलिए तो महत्वपूर्ण है कि वह हर बात को सूक्ष्मता से समझता है। महाराज तेनालीराम के साथ धर्मशाला के व्यवस्थापक के कक्ष में गए। तेनालीराम ने व्यवस्थापक की ओर देखते हुए पूछा, वे गधे वाला सौदागर कौन? वह जो गंधार से आता है? व्यवस्थापक ने पूछा। असल में तेनालीराम के पूछने का ढंग ही ऐसा था कि व्यवस्थापक को महसूस हुआ कि उसका उस सौदागर से पूर्व का संबंध है। व्यवस्थापक ने तेनालीराम से कहा, आप सामने के गलियारे से सीधे चले जाएं,
अंतिम दाईं तरफ के कमरे में वह मिल जाएगा। इस बार वह क्या लाया है? तेनालीराम की ओर व्यवस्थापक ने आश्चर्य से देखा। फिर कहा, वही 5 गधे। अरे भाई, बात बेचने वाला और क्या लाएगा? तेनालीराम ने जब यह सुना तब महाराज से कहा, चलें, उससे मिले ही लें। असल में व्यवस्थापक की बातें सुनकर तेनालीराम की उत्सुकता उस गधे वाले सौदागर के प्रति बढ़ गई थी। चलते चलते तेनालीराम ने व्यवस्थापक से पूछा, आप उसके गधों को भी कमरे में रहने देते हो? व्यवस्थापक ने हंसते हुए कहा, गधा मत कहो, उसका एक गधा 2 आदमी के बराबर है हमारे लिए। सौदागर एक कमरे में रहता है मगर 11 कमरों का किराया चुकाता है। तेनालीराम की उत्सुकता और बढ़ गई। वह महाराज के साथ सौदागर के कमरे की ओर चल पड़ा। महाराज की भी दिलचस्पी उस सौदागर के प्रति हो आई थी। तेनालीराम ने कंधार वाले सौदागर के कमरे के सामने पहुंचकर द्वार खटखटाया। वैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और सौदागर अपने कंधों को सहला रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो 2 सौदागरों को दरवाजे पर खड़ा पाया, किंतु बिना कोई प्रतिक्रिया जताते वह फिर अपने गधों को सहलाने लगा। तेनालीराम और महाराज चकित रह गए कि इस सौदागर ने उन्हें कुछ कहा नहीं। फिर तेनालीराम ने ही पहल की और पूछा, आ जाऊं? तुम्हारी मर्जी, सौदागर गधे को सहलाते हुए बोला। उसकी आंखें गधे पर इस तरह टिकी थी मानो वह गधा ना हो, दुनिया की कोई नायाब वस्तु हो। तेनालीराम और महाराज दोनों कमरे में प्रवेश कर गए, लेकिन उसने उन्हें बैठने को नहीं कहा और गधे को उसी तरह सहलाता रहा मानो वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। तेनालीराम और महाराज पास की दीवार के सहारे कमरे में बिछी चटाई पर बैठ गए। सौदागर ने अपने 5 गधों में से 2 गधों को कमरे में लगी 2 खूंटियों से बांध दिया। उसने 3 गधे खुल रहे। पहली बार सौदागर ने उन दोनों की ओर बहुत प्रेम से देखा, लगभग उसी दृष्टि से जिस दृष्टि से वह अपने गधों को देख रहा था। फिर उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता रहा, कुछ बोला नहीं। महाराज ने फिर चुप्पी तोड़ी। सुना कांधार से आते हो? सौदागर ने उनके प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया और महाराज के सामने हाथ फैला दिया। बोला, मैं उत्तर देने के पैसे लेता हूँ। निकालो 5 स्वर्ण मुद्राएं, फिर बात करो। यदि तुम्हारी साथी भी कुछ जानना चाहे तो उसके भी 5 स्वर्ण मुद्राएं। तुम क्या बताओगे? वह सौदागर उसी तरह मुस्कुराता हुआ उन दोनों को मौन देखता रहा। उसके चेहरे पर निश्चिंतता थी और हाथ उसी तरह स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए बढ़े हुए थे। महाराज ने अपनी जेब से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और उसमें से 10 के स्थान पर 11 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर सौदागर के हाथ में रख दी। सौदागर ने 1 स्वर्ण मुद्रा अपनी हथेली से निकालकर तलखी के साथ महाराज के हाथ पर धर दी। सुल्तान बख्शीश नहीं लेता, देता है, ध्यान रखना। मैं मन का बादशाह हूँ। पहली बार महाराज को अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति मिला था जिसकी आवाज़ में ऐसा प्रभाव था कि उनका व्यक्तित्व उससे आच्छादित हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, तो इसका नाम सुल्तान है। फिर मन में शंका हुई, कहीं यह कांधार का सुल्तान तो नहीं? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो यह स्वयं को मन का बादशाह नहीं कहता। चाहे जो हो, आदमी है दिलचस्प। सुना बातें बेचते हो? महाराज ने पूछा। सौदागर ने फिर अपनी हथेली आगे बढ़ाई और कहा, प्रति प्रश्न 1 स्वर्ण मुद्रा, एक व्यक्ति 5 प्रश्न केवल। महाराज ने 1 स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर रख दी। सुल्तान फिर मुस्कुराया। महाराज कृष्णदेव राय इस अजीब सौदागर के अंदाज के कायल तथा उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से सम्मोहित से हो गए। तेनालीराम चुपचाप उस व्यक्ति को देखता रहा। सुना तुम कांधार से आए हो? हम लोग तुम्हारे सामने वाले कमरे में ठहरे हैं। तुम्हारे कमरे में गधों को देखकर तुमसे मिलने की इच्छा हुई। हम लोग कुछ दिन और रुकेंगे।
तुम कब तक रुकोगे? सुल्तान ने अपनी हथेली फिर बढ़ा दी और महाराज को देखते हुए मुस्कुराता रहा। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा उसकी हथेली पर फिर रख दी। जब तक तुम दोनों की तरह 3 और उत्सुक सौदागर ना आ जाएं, तब तक। महाराज ने उसकी हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा रखते हुए पूछा, तुमने अपने साथ इन गधों को क्यों रखा है? सुल्तान मुस्कुराया, यही मेरे अन्नदाता हैं। महाराज ने पूछा, कैसे? और एक स्वर्ण मुद्रा सुल्तान की हथेली पर रख दी। तो आता है, वह इन गधों के बारे में ही बातें करता है, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा और उसकी हथेली पर रखी और पूछा, इन गधों में ऐसी क्या विशेषता है? आज का इंसान इन जिन सूक्ष्म तरंगों को व्यवहार में लाता है, वह यह सब कुछ। जैसे? पूछते हुए महाराज ने एक स्वर्ण मुद्रा बढ़ाई, मगर सुल्तान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और महाराज के सामने 5 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर अपनी जेब में रख ली। महाराज समझ गए, अब सौदागर सुल्तान बातें नहीं करेगा। तब उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने सौदागर की हथेली पर पहली स्वर्ण मुद्रा रखते हुए कहा, पहले गधे पर क्या लादा है? राजा महाराज के उपयोग में आने वाला अत्याचार, सुल्तान ने उत्तर दिया। दूसरे गधे पर? तेनालीराम ने सुल्तान की ओर हथेली पर एक स्वर्ण मुद्रा और रखी। पंडितों और विद्वानों के काम आने वाला अहंकार, सुल्तान ने उत्तर दिया। तीसरी स्वर्ण मुद्रा हथेली पर रखते हुए तेनालीराम ने पूछा, और तीसरे गधे पर? सुल्तान ने उत्तर दिया, धनवानों के काम आने वाला ईर्ष्या भाव। चौथी मुद्रा सुल्तान की ओर बढ़ाते हुए तेनालीराम ने पूछा, चौथे पर? अधिकांश के उपयोग में आने वाली बेईमानी। तेनालीराम मुस्कुराया और एक स्वर्ण मुद्रा पुनः सुल्तान की हथेली पर रखते हुए कहा, और पांचवें गधे पर? औरतों के काम आने वाला छल, कपट और प्रपंच। तेनालीराम और महाराज उठकर उस सौदागर के कमरे से बाहर निकल आए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। महाराज ने कहा, मूर्ख बन गए। तेनालीराम ने कहा, अरे नहीं महाराज, वास्तव में यह सौदागर बातों का धनी है और खड़ी बातें करता है। उसने अपने व्यवहार से समझा दिया था कि वह अपने ग्राहकों को गधा समझता है। उसने 2 गधों को खूंटे से बांधकर बता दिया कि हम दोनों उसके सम्मोहन में बंध चुके हैं।